अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब और मैं हूं उस्मान हुसैन। तो दोस्तों 25 दिसंबर की वजह से यानी कि क्रिसमस की वजह से आज मार्केट का वॉल्यूम आपको वक्ती तौर के लिए लो दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये ज़्यादा देर तक यहाँ पर एक जगह पे स्टेबल नहीं रहेगा। और स्टेबल का मतलब ये है कि मैं आगे चल कर के आपको बताने वाला हूँ कि क्या ये मज़ीद पंप करेगा या क्रैश के असबाब बनेंगे थ्रू द लेवल्स। तो लेवल आपके लिए बड़े अहम होंगे क्योंकि वॉल्यूम लो सिर्फ और सिर्फ अगले 12 घंटे तक रहेगा। उसके बाद सूरत हाल ने यहाँ पर करवट बदलनी ही बदलनी है। तो दोस्तों आज के दिन एक बड़ी खबर मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ जो अब तक की समझ लें ये जो लास्ट वीक है दिसंबर 2024 का, इसकी सबसे बड़ी खबर है और इसका भी अंदेशा मुझे था। और ये ख़बर माइक्रो स्ट्रेटजी की जानिब से है जिनको हम किसी भी मौके पे इग्नोर नहीं करते और इग्नोर करना बनता भी नहीं है क्योंकि उनकी हर नकलो हरकत के बाद मार्केट लाजम कुछ ना कुछ नया दिखाती है। तो दोस्तों उसके बाद हम मार्केट के टोकन्स का तज्जिया आपके साथ शेयर करेंगे और आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। अभी हम दोस्तों यहाँ पे कैपिटलाइजेशन में मिडनाइट से लेके अब तक जो है कोई ज़्यादा बड़ा पंप नहीं देख रहे, लेकिन रोटेशन ज़रूर मौजूद है और बीटीसी का जो डोमिनेंस है वो भी यहाँ पर टूट नहीं रहा। अलबत्ता ये हम कह सकते हैं कि बीटीसी एक बड़े पंप के बाद दोबारा उस तरफ नहीं जा सका, यानी कि 99,000 को फिर से इसने यहाँ पर कर दिया है रिजेक्ट। एनीवे दूसरी जानिब इथीरियम भी 3500 को रिजेक्ट करके बैठा हुआ है और स्टिल अंडर द 3500 है। इसके ऊपर दोस्तों यकीनन आज का तजिया बड़ा ही अहम होगा। मैं चाहता हूं कि आपको वो इंफॉर्मेशन एक वीडियो में दे दिया करूं जो एक दिन के लिए कम से कम काफ़ी हो। तो पूरी वीडियो को अगर आप वॉच करते हैं तो आपके तमाम सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। एक जवाब और एक सवाल जो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि उस्मान भाई आपका व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे अगर कोई ग्रुप है तो हमें बताएं। दोस्तों हमारी वीडियो को शायद आप पूरी तरह नहीं देखते, स्क्रीन के ऊपर एक डिस्क्लेमर चलता है कि हमारा ना तो कोई व्हाट्सएप पे ग्रुप है ना हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है। हमारा ग्रुप सिर्फ डिस्कॉर्ड में है जिसका जो कि है कॉन्टैक्ट लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होता है और कहीं नहीं होता। इसके अलावा अगर आप खुद सर्च करेंगे 1000% आप अपना नुकसान खुद करेंगे जो समझ लें कि रिकवरेबल होगा। तो ये ज़हन में रखा करें। बढ़ते हैं आज की अहम खबर की तरफ। माइक्रो स्ट्रेटजी वाले हजरात यहाँ पर दोस्तों एक मिनट टिक कर बैठने को तैयार नहीं हैं। यहाँ पर एक नई खबर आती है मार्केट में, माइक्रो स्ट्रेटजी कॉल्स शेयर होल्डर्स मीटिंग टू फंड मोर बिटकॉइन परचेज। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लान जो है वो आगे के लिए है। सबमिटेड अ प्रॉक्सी फाइलिंग विद द SEC सीकिंग शेयर होल्डर अप्रूवल टू बूस्ट इट्स बिटकॉइन 2121 प्लान। तो गाइस ये प्लान है बिटकॉइन को अब नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाने का। जाहिर बात है पल्ले से यानी कि पास से इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब मार्केट से बिटकॉइन होंगे शॉर्ट तो रेट जाएगा यहाँ पे बढ़। ये प्लान कब यहाँ पे मार्केट में दोस्तों अप्रूव होगा, कब खुल के सामने आएगा, इसकी कोई डेट नहीं है। लेकिन मैं अपनी ऑडियंस को हमेशा वक्त से पहले माइक्रो स्ट्रेटजी की हर मूवमेंट आपको बताता हूँ, ठीक है। माइक्रो स्ट्रेटजी इस वक्त अमेरिका की वाहिद कंपनी बन चुकी है। पहले नंबर पे है, दूसरे पे है ब्लैक रॉक, तीसरे पे है ग्रे स्केल। कि जब ये कोई छेड़छाड़ी करते हैं तो मार्केट में लाजम कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। तो कल अमेरिका के अंदर जो बाइंग हुई है दोस्तों वो रिकॉर्ड बाइंग थी। इसलिए मार्केट में बीटीसी जो 94,000 को क्रॉस करता दिखाई नहीं दे रहा था वो अचानक जब 99,500 पे पहुंचा तो सबकी जो आईब्रो थी वो लिफ्ट हुई कि ये क्या हो गया, ये तो 94,500 को क्रॉस करने को तैयार नहीं था। तो दोस्तों ये जो वेल्स की एंट्रियां हैं ये एक हिस्ट्री का हिस्सा है और आज प्रेजेंट का भी हिस्सा है और फ्यूचर में ये और ज़्यादा होने वाला है। तो मैं यहाँ पे अपने तमाम व्यूवर्स को अलर्ट दे रहा हूँ कि मार्केट के अंदर बड़े बड़े पंप और बड़े बड़े डंप देखे जाएंगे। इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड रखिएगा। अगर आप हैं स्पोर्ट ट्रेडर तो आपको पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्पोर्ट ट्रेडर सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, 3 स्टेप ऑफ बाइंग विद द बिग गैप। छोटे छोटे गैप से बाइंग नहीं बनती। उसके बाद अगर आप हैं फ्यूचर ट्रेडर तो गाइस प्लीज़
ये ट्रेड आपकी 100% अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन अपना स्टॉप लॉस स्ट्रॉन्ग रखिएगा। इतना स्टॉप लॉस रखें कि जितना पहले नहीं था। छोटी छोटी मूवमेंट अब मार्केट को कुछ नहीं दे सकती। याद रखिएगा, किस मामले में कुछ नहीं दे सकती? डाउन साइड पे, मतलब जिस तरफ का भी आपका स्टॉप लॉस होगा, अगर वो छोटे गैप के साथ होगा तो वो कभी भी हिट हो सकता है। सो गाइस, नाउ वी आर इन द मार्केट। यहाँ पर XRP की जो मूवमेंट है वो मार्केट के चाल चलन से बिल्कुल हटके हो रही है। यानी कि मैं ये क्लियर कट कह सकता हूँ कि XRP का सिग्नल यहाँ पर 4 सेशन से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा। हमारी सपोर्ट 2.20 की है, क्योंकि इसके अंदर गैप कम होता है तो इसे तो हम 10 सेंट के फ़र्क से बाय कर ही नहीं सकते। इसीलिए जहां पर मार्जिन ही 10 सेंट का हो वहां पर हम इसे एक्यूरेट इसके प्राइस के ऊपर ही बाय करते हैं। तो स्टिल यहां पर XRP की जो मूवमेंट है वो 2.20 की ही है। ठीक है, इस बीच हम XRP का मैक्स हाई लेवल 2.38 ही देख रहे हैं। और अब आते हैं BNB पे। BNB की हमारी सपोर्ट थी दोस्तों 680, रेजिस्टेंस 698। BNB ने जो हमें सबसे बड़ा लो प्रोवाइड किया वो 692 का था। हाई रहा 706 का। ये कुल मिलाकर के दोस्तों $14 की ट्रेड थी। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर BNB की मेजर सपोर्ट रहेगी 700। याद रखिएगा, जहां पर BNB का 700 का लेवल टूटा, आपने सिर्फ 15 मिनट देने हैं BNB को। ये रिकवर ना किया तो आपको आसानी से $6 का लो देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें सेफ जोन की, तो BNB की सेफ जोन अप टू दी 700 ही है। 700 टूटने के बाद एक बैड इम्पैक्ट आएगा। अब आते हैं सोलाना पे। सोलाना की हमारी सपोर्ट है दोस्तों 192.50, रेजिस्टेंस 202। सोलाना यहाँ पर दोस्तों 201 तक गया, लेकिन 202 पे अपनी रेजिस्टेंस नहीं बना सका और जाहिर बात है इसने टूटना ही था। और अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मेजर लो इसने हमें प्रोवाइड किया है वो है 196 का। हाई रहा 201 का। $5 की ये रोटेशन थी, लिहाजा नेक्स्ट 12 आवर के लिए स्टिल सोलाना की सपोर्ट 193.80 है और रेजिस्टेंस की उम्मीद की जा सकती है 202.50 की। नाउ डोज कॉइन। डोज की दोस्तों हमारी एंट्री थी 0.3380 और हमारा जो एग्जिट टारगेट था वो था 0.3330 का। तो एग्जैक्टली हमने यहाँ पर डोज कॉइन को यूटिलाइज कर लिया है। आपके सामने एक जिंदा मिसाल है। और डोज जो सुबह 0.3400 तक चला गया था, ठीक है, वो इस वक्त अच्छा खासा लो कर गया है। और लो हमने जो डोज का टोटल देखा है वो है 0.3320 का। अगर आपने एक्यूरेसी फॉलो करनी है तो प्लीज़ बिटगेट एक्सचेंज पे जाके अपने प्राइस को मैच कर लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि उस्मान भाई ने जो लेवल बताए हैं वो नंबर वाइज नंबर भी इंशाल्लाह ताला अगर मैच करते होंगे तो वो उधर ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर डोज की रेजिस्टेंस जो हमें चाहिए वो है दोस्तों 0.3340 की। 0.3340 का मतलब यह है कि डोज कॉइन टूटेगा नहीं। ये आसानी से 0.3380 तक आपको लेके जा सकता है। लेकिन अगर हम 3310 तक भी आ जाते हैं तो फिर डोज आपको आसानी से 0.3270 तक का लो प्रोवाइड कर देगा। ये बड़ा अहम लेवल है, सोच समझ के आप यहाँ पर इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ गाइस, सुई कॉइन। सुई की हमारी आज की सपोर्ट थी 4.50। सुई ने हमें जस्ट अभी एंट्री दी है दोस्तों 4.50 पे। हम जस्ट 0.05 के प्रॉफिट में है, जो ना होने के बराबर है। लिहाजा आप 4.60 4.65 का यहाँ पर एग्जिट ले सकते हैं। पोल्का डॉट की हमारी दोस्तों सपोर्ट की पोजीशन थी 7.38। पोल्का डॉट ने हमें यहाँ पर लो दिया 7.40 का। हम इसमें भी एंटर हो चुके हैं सुई की तरह, एक माइनर सी प्रॉफिट में है। तो ये जो एंट्री है ये 7.55 तक वैलिड है। उसके बाद दोबारा एक डाउन आपको 7.30 का लो प्रोवाइड करेगा, अलर्ट रहिएगा। यूनिस्वैप 14.60 इसकी रेजिस्टेंस थी। एग्जैक्टली यूनिस्वैप 14.70 का हाई लगाकर दोबारा आगे नहीं गया और 20 सेंट का लो आपसे डिस्कस किया गया था। यूनिस्वैप ने हमें 14.15 तक का यहाँ पे लो दे दिया है। हम इसमें एक अच्छी ट्रेड ले चुके हैं और अब इसकी सपोर्ट रहेगी $14 की। अगर ये $14 को कंटिन्यू ना कर पाया तो 13.80 इसका लोअर लेवल रहेगा मार्केट के यहाँ पर जो विड्रॉज हो रहे हैं उसके मुताबिक। तो दोस्तों मिडनाइट में मैंने आपके साथ तफसील के साथ एक सिग्नल शेयर किया था जो बिटगेट एक्सचेंज का था और BGP टोकन का था। उसका मैंने स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर लगा दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो एंट्री थी दोस्तों वो थी 4.80 से 4.95, ठीक है जी। और हमारा जो टेक प्रॉफिट था वो 5.15 से 5.25 का था। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्ट्रॉन्ग टेक प्रॉफिट था दोस्तों, याद रखिएगा।
और यहाँ पर बीजीपी ने हमें जो हाई दिया है वो है 5.39 का। आप सब दोस्तों ने जो बीजेपी लवर हैं, बीजेपी की परफॉर्मेंस को समझते हैं, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करना है कि आपने बिटगेट से कितना यहाँ पर दोस्तों जो कि है इनके नेटिव टोकन से अर्न किया है, क्योंकि ये जो सिग्नल था ये स्पेशली हमारे फ्यूचर ट्रेडर हजरात के लिए था। ठीक है, तो गाइस आप अगर टाइम सिर वीडियो को देखेंगे तो यकीनन आपको एंट्री ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जब मैंने बीजीपी की परफॉर्मेंस आपसे शेयर की थी तो उस वक्त बीजीपी 4.93 पे रजिस्ट कर रहा था और बाद में ये 4.86 तक गया। तो 2 घंटे आपके पास मौजूद थे इसे यूटिलाइज करने के। अब यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों तकरीबन नई पोजीशन की, वो भी बीजेपी की। बीजेपी की नई पोजीशन यहाँ पर इग्नोर नहीं की जा सकती, इसलिए कि ये हमें मुसलसल यहाँ पर ट्रेड दे रहा है। अच्छा, अब क्योंकि इसने $5 को अपनी एक नई रेजिस्टेंस बनाई है तो ये समझने वाली बात है, आपको समझना होगा कि ये ट्रेड देगा कैसे। देखें गाइस, जब $5 जैसी फिगर बन जाती है तो इसकी सपोर्ट बनती है यहाँ पर $5 से लेके 5.10। यहाँ पर इसकी एक मेजर सपोर्ट है, हमें वेट करना होगा। अगर मार्केट आपको 5.00 से 5.10 की सपोर्ट देती है तो आप यहाँ पर ले सकते हैं एंट्री लेकर के आप अपना टेक प्रॉफिट ले सकते हैं यहाँ पर 5.25 से 5.30 का। अगर हम यहाँ पर बात करें स्टॉप लॉस की तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 4.65। फिर ये मैं आपको बता दूं कि ये एक बड़ा स्टॉप लॉस है, इसलिए कि मार्केट की परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अनजान है कि हमें यहाँ पर इसके ऊपर बिलीव करना होगा। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आप फ्यूचर ट्रेडर को नहीं समझते फ्यूचर ट्रेड को, तो आप इस सिग्नल को टोटल इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। याद रखिएगा, आपने खुद इस पे काम करना है, समझ आए तो यूटिलाइज कर लीजिएगा, नहीं तो इसे इग्नोर कर दीजिएगा। उस दूसरी जानिब दोस्तों एपीटी की रेजिस्टेंस है $10 की। अगर ये अभी थोड़ी देर तक भी 45 मिनट तक 9.80 तक नहीं आता तो एप्टस आपको 9.45 तक का लो प्रोवाइड करेगा। ओएम की हमारी नई सपोर्ट थी 3.60 दोस्तों, हमने इसे यूटिलाइज कर लिया है। हम 15 सेंट की ट्रेड में हैं, हम इसे सेल करके दोबारा 3.55 की तैयारी करेंगे। अब आते हैं आर्बिट्रम पे। 0.8200 दोस्तों हमारी एंट्री थी, यही इसकी रेजिस्टेंस थी जो ये बिल्कुल नहीं दे सका, और मिडनाइट से लेके अब तक आर्बिट्रम ने जो हाई दिया है वो है 0.8220 का। तब से लेके अब तक ये टूट रहा है। एनीवे 0.8130 हमारा एग्जिट पॉइंट था। अब हम फिर आर्बिट्रम को यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। आर्बिट्रम की यहाँ पर जो सपोर्ट है दोस्तों वो है 0.8010 की। अगर हम 0.8010 को यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं तो आर्बिट्रम आपको 0.7920 तक का लो प्रोवाइड कर सकता है। और अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के उस इवेंट की तरफ जिसे ख़त्म होने में सिर्फ और सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं। तो दोस्तों ये मैं आपको फाइनल कॉल दे रहा हूं, क्योंकि बायडिफाई एक्सचेंज का ये कंपटीशन यहाँ पे ख़त्म होने जा रहा है। और इसके बाद आप दोस्तों ने जिसने भी यहाँ पर ट्रेड की थी पिछले 26-27 दिनों में, उनको उनका रिवार्ड अगले 1 हफ्ते तक जो कि है डिलीवर कर दिया जाएगा। लिहाजा आप इसको जो कि है वॉच कर सकते हैं 7 दिन के बाद। यूज़ द अलमक्का टेक रेफरल लिंक दोस्तों, ठीक है जी, और रजिस्टर हो। अभी भी हमारे पास चंद घंटे बाकी रह गए हैं। आपने अपना अकाउंट बायडिफाई पे अगर बनाना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इवेंट को ज्वाइन करने के लिए आप ज्वाइन द इवेंट पे क्लिक करेंगे। अगर आप अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं तो चेक रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, वो दोस्त जिन्होंने यहाँ पर ट्रेड की है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो हैं वो सिर्फ 4 घंटे बाकी रह गए हैं, ठीक है जी। दिन मुकम्मल ख़त्म हो गए हैं, 4:15 मिनट बाकी हैं, यानी कि मेरी ऑडियंस के पास बहुत अच्छा टाइम है। आपके पास खुले डुले 4 घंटे हैं जिन्होंने अभी तक इस पूल के अंदर हिस्सा नहीं लिया। आप देख सकते हैं कि जिन जिन का यहाँ पर वॉल्यूम होगा उनको पर 1 मिलियन के ऊपर दोस्तों जो कि है 100 USDT गिफ्ट किए जाएंगे। रूल एंड रेगुलेशन आप इसके आराम से पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं आपको इसके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। तो कोशिश करें कि इस इवेंट का एंजॉय करें, और आप अगर फ्यूचर ट्रेडर हैं तो आपके पास एक बेहतरीन मौका है कि आप ट्रेड भी करें और अर्न भी करें। मोस्टली आप ज़्यादातर ये नहीं कर पाते। तो दोस्तों ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम के मुताबिक, आपको जो भी आपकी परफॉर्मेंस रही होगी। पढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। बिटकॉइन जो 98,557 पे था, मॉर्निंग में सिर्फ इसने 580 तक पंप करने की कोशिश की और मार्केट इसकी फिर से यहाँ पर थोड़ी बहुत डाउन हो रही है। तो जो मीटिंग का मैंने जिक्र किया है उसके लिए आपको एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर रेडी रहना होगा।
वहाँ जिसे हम ट्विटर बोलते हैं, वहाँ पे माइक्रो स्ट्रेटेजी की जितनी भी अपडेट्स हैं वो आप देखते रहा करें। तो दोस्तों आज की कैंडल जो फुल डे कैंडल है वो बेरिश है, हम अभी भी किसी बुरे लेवल पे नहीं खड़े। वीकर जोन अलबत्ता यही है 98,000। मैंने आपसे कहा था कि अगर हम 98,000 से ही अपने दिन का आगाज़ करते हैं तो मार्केट टूट जाएगी और मार्केट वहीं पे स्टक है। लिहाजा पिछले 12 घंटों से मार्केट 98,000 पे ही है। इसका यहाँ पर ओवरस्टे मार्केट के लिए है ख़तरनाक और आपको 500 से 900 तक के दरमियान का ये एक नॉर्मल सा लो दिखा सकती है। यानी कि ये नहीं है कि इससे बड़ा लो नहीं आ सकता, लेकिन अगर ट्रेड करनी हो तो इतना लेवल काफ़ी है। रिकवरी के लिए हमें हर सूरत 98,890 की रेजिस्टेंस चाहिए जो हमें मिल नहीं रही, और रेजिस्टेंस भी कम से कम 45 मिनट की। हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए लिंक, यूनिस्वैप और रेंडर बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम दोस्तों जिस प्राइस पे रात को था अभी भी वहीं खड़ा है। 3494 से दिन का आगाज़ हुआ, आपको बताया गया था कि ये ख़तरनाक है और ये इसको 3464 का अगर आगाज़ दे देता है और यही इसका लो आता है तो आप 30 से $35 तक का लो देख सकते हैं। एनीवे मार्केट ने हमें 2 बार हाई दिया, 3502 का, 3508 का। मार्केट 3500 को यहाँ पर सरवाइव नहीं कर रही। तो दोस्तों यहाँ पर इथेरियम के लिए 3480 एक बहुत ही डेंजर जोन है। 3480 3470 पे ओवरस्टे इथेरियम को 30 से $50 तक का एक नया लो दे सकता है और मार्केट इसकी एक डाउन मोमेंटम वक्ती तौर के लिए पकड़ सकती है फॉर द टाइम बिंग। रिवर्सल के लिए ज़रूरी होगा 3525 से 3530 की रेजिस्टेंस, जिसके बाद ही इथेरियम हमें कोई नया यहाँ पर पॉइंट देगा। आज की जो फुल डे कैंडल है वो भी वीक है और बिहाइंड द स्क्रीन मार्केट मुसलसल वीक अब दिखाई दे रही है कल के पंप के बाद। तो हेल्पफुल टोकन रहेंगे हमारे लिए यहाँ पर सुई और बीजीपी, कोर और ओंडू, इनके ऊपर आपकी खास नज़र होनी चाहिए गाइस। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।